अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। एक्चुअली क्या है, चैप्टर 4 ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग डिपेंड्स ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट पे है। बट एक्चुअल लेटर ऑफ क्रेडिट समझने के लिए थोड़ा उसका बैकग्राउंड, हिस्ट्री, नीड, कैसे उसका डायग्राम, फ्लो चार्ट कैसे वर्क होता है, वो हम ओवरव्यू में देखेंगे और डिटेल में हम बाद में डिस्कशन करें। थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे तो आपको इजी लगेगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट एक्चुअली कैसे वर्क होता है। ठीक है, तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ये है बेसिक फ्लो चार्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, बेसिक फ्लो चार्ट है। इसमें क्या क्या होता है, अब हम थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे। ये है एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ये है इंपोर्टर, चाइना। ठीक है, एक्सपोर्टर को कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करना है चाइना में। ठीक है, तो फिर अब एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्टर वो गुड्स ले लेगा। बट इसमें प्रॉब्लम आएगा पेमेंट का। एक्सपोर्टर बोलेगा कि भाई मुझे एडवांस पेमेंट दे दो। इंपोर्टर बोलेगा नहीं 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 नहीं, मुझे काम कीजिए, आप मुझे कुछ टर्म्स दे दीजिए कि मैं 30 डेज या 60 डेज के बाद आपको पेमेंट करूंगा, या जैसे ही मेरे पास गुड्स आता है मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको इस पे भरोसा नहीं और इसको इस पे भरोसा नहीं। इंपोर्टर बोलेगा कि जैसे गुड्स आएगा वैसे मैं पैसा दे दूंगा। एक्सपोर्टर को लेगा गुड्स रिसीव हो गया उसे और उसने पेमेंट नहीं किया तो इस सिचुएशन में एक लेटर ऑफ क्रेडिट, एक बैंक इन्वॉल्व होता है, जो बैंक गारंटी देता है एक्सपोर्टर की कि भाई ठीक है, तुम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सबमिट कर दो एज पर लेटर ऑफ क्रेडिट। मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑफ क्रेडिट में टर्म्स एंड कंडीशन, उस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। इन केस इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं किया तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट का इवॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका बेसिक ट्रांजेक्शन कैसे होता है। फर्स्ट होता है अपना कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों एक्सपोर्टर इंपोर्टर भाई बोलेंगे कि भाई चलो हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसमें टर्म्स कंडीशंस रहेगा, कैसे शिपमेंट होगा, उसका चार्जेस कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कौन पे करेगा, फ्राइट कौन पे करेगा, टैक्सेस जो है टैक्सेस कहाँ तक कौन पे करेगा, ये सभी कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। तो फर्स्ट दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। ठीक है, तो इंपोर्टर अपने बैंक के पास जाएगा कि भाई आप एक डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इश्यू करो एक्सपोर्टर, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट आप इश्यू करो एक्सपोर्टर को। तो इश्यूइंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करता है और वो जाएगा एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक एक्सपोर्टर का बैंक रहेगा या कोई और बैंक भी रह सकता है। एडवाइजिंग बैंक उसका ऑथेंटिसिटी चेक करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट फेक है क्या नहीं, प्रॉपर चैनल से आया है क्या नहीं। ऑथेंटिकेट होने के बाद वो एक्सपोर्टर को दे दे। अब एक्सपोर्टर एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस सभी गुड्स प्रिपेयर करेगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स एज पर एलसी है वो प्रिपेयर करेगा, गुड्स शिप करेगा। गुड्स शिप करने के बाद एक्सपोर्टर एडवाइजिंग बैंक के पास एज पर एलसी सभी डॉक्यूमेंट्स एडवाइजिंग बैंक के पास सबमिट करेगा। एडवाइजिंग बैंक वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा इश्यूइंग बैंक को। इश्यूइंग बैंक स्क्रूटिनी करेगा कि हाँ भाई सभी एज पर एलसी भेजा है क्या नहीं। ठीक है, तो इश्यूइंग बैंक इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करेगा और उसका अकाउंट डेबिट करके एडवाइजिंग बैंक को देगा, एडवाइजिंग बैंक एक्सपोर्टर को देगा। ठीक है, अब ये जो पार्ट है डॉक्यूमेंट डिलीवर कर रहा है, पेमेंट जो है, इसमें दो तीन टाइप है। यूजर्स रहेगा, साइट रहेगा, वो हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट जस्ट ओवरव्यू देख रहे हैं कि
ये लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे वर्क होता है, ठीक है। तो नीड फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट, a letter of credit is an essential instrument in international trade, ensuring smooth transaction between buyers and sellers located in different countries. एक दूसरे को कंट्री दूसरे कंट्री में एक दूसरे को पता नहीं रहता, सिर्फ बैंक पता रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से लेटर ऑफ क्रेडिट की वजह से हम इजीली ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। की रीजंस एंड नीड्स, एश्योरेंस ऑफ पेमेंट, एलसी क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है, प्रोवाइड्स गारंटीड पेमेंट टू द एक्सपोर्टर वंस कंप्लायंट डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड। कौन से डॉक्यूमेंट्स करना है, कंप्लायंट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है, तभी जैक को आपको गारंटी रहेगा पेमेंट का। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट फॉर द सेलर, ठीक है, एक्सपोर्टर जो है सेलर, उसका रिस्क रिड्यूस होगा नॉन पेमेंट का। रिस्क मिटिगेशन, protects both parties against political risk, currency fluctuation, importer insolvency or default, documentary control. LC ensures that payment is made only against specified documents. बैंक को गुड्स से कुछ लेना देना नहीं है। एज बैंक एज पर डॉक्यूमेंट्स ही चेक करेगा, गुड्स चेक नहीं करता। गिविंग कॉन्फिडेंस टू द बायर दैट गुड्स सर्विसेज आर शिप्ड और डिलीवर्ड, ठीक है। facilitates international trade, enables trade between parties who do not know or trust each other, acts as a backbone for cross-border transactions के लिए। Bank as a mediator guarantor. Banks reduce risk by acting as an intermediary, guaranteeing payment if LC conditions are met. ठीक है। Financing tool. Exporters can discount LCs with bank to get early payment or working capital. फाइनेंस भी मिल सकता है, डिस्काउंट कर सकता है एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो अब आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एलसी, अपना यूएसपीडीसी क्या है, उसके आर्टिकल क्या है, आईएसबीपी के देखेंगे, यूआरआर देखेंगे, एसबीएलसी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में आपका कंफर्मिंग बैंक क्या होता है, निगोशिएटिंग बैंक क्या होता है, एडवाइजिंग बैंक हमने थोड़ा ओवरव्यू देख लिया, मतलब डिटेल्स में देखेंगे आगे जाके। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि इसका बैकग्राउंड कैसे वर्क होता है, तो आपको आगे जाके इजी जाएगा, ठीक है।